हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, डिस्पर्स फेज्ड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। आज हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। डिस्पर्स फेज्ड का यहाँ पे एक एग्जांपल है लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम गैस। इसका मतलब गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है एरोजोल। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हैं फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। फॉग मतलब होता है कोहरा, क्लाउड्स बादल, मिस्ट मतलब कोहरा। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोल्ड क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर में क्या होती है, फॉग जमा हो जाती है। ठीक है, ये फॉग एक्चुअल में लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। जो वाटर वेपर जो होती है वो कंडेंस होकर डस्ट पार्टिकल्स से जमा हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं लिक्विड इन गैस। दूसरा एग्जांपल है सॉलिड इन गैस। ये भी एरोजोल टाइप का मिक्सचर है, कॉलोइडल सॉल्यूशन है। स्मोक इसका एग्जांपल है। किसी भी तरह का स्मोक हो, चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला हो या किसी चीज़ को जलाने पर जो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो हो, क्योंकि स्मोक जो होती है वो एक्चुअल में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जिस चीज़ का कंबशन होता है उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन वो कहलाता है सॉलिड इन लिक्विड गैस। ठीक है, तो डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया, डिस्पर्स फेज क्या हो गया, सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, क्योंकि सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड। तीसरा एग्जांपल है इसमें गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस। कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हालांकि शेविंग क्रीम ही दे रखा है ना, शेविंग क्रीम भी इसका एग्जांपल है, क्योंकि वो जो पेस्ट होता है, लिक्विड जो होता है, उसके अंदर थोड़ा गैशियस एनवायरनमेंट जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता वैसे, लेकिन जब उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो फोम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में फोम निकलती है, झाग निकलता है। उसको थोड़ा सा हम शेक करते हैं तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में झाग निकलती है, क्योंकि उसके अंदर गैस होती है। ठीक है ना, और वो गैस बबल्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव्स होती है और फोम की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड कोल्ड ड्रिंक से आप समझ सकते हैं इसका सिंपल सा एग्जांपल। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन। इमल्शन क्या होता है बच्चों, कोई भी जो फैट या क्रीम होती है, कोई भी क्रीम सॉल्यूशन जो होता है, क्रीमी सॉल्यूशन, वो इमल्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, मिल्क जो है एक इमल्शन है। ठीक है, अब लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड, इसे कहते हैं सॉल्ट। लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल्स, इसका एग्जांपल है मर्ड, है ना, जो हमने पहले भी पढ़ा था। मर्ड लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। तो लिक्विड में अगर आपने कोई सॉइल मिला दी और उसको ऐसे स्टीर कर दिया, हाथ से हिला दिया अच्छे से, तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है ना, या सॉइल इन लिक्विड भी हम कह सकते हैं, सॉइल इन वाटर। गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस। ठीक है, ये भी एक तरह का फोम है, सॉलिड में गैस। इसका एग्जांपल है स्पंज, रबर। ठीक है, रबर क्या होता है, बाहर से सॉलिड होता है लेकिन अंदर वो क्या होता है, गैशियस मीडियम होता है। तो गैस इन सॉलिड। प्यूमिज भी स्पंज ही होता है एक तरह का। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, स्पंज का एग्जांपल हम लेते हैं। स्पंज क्या होता है, एक सॉलिड मीडियम होता है लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स के अंदर एयर भरी हुई होती है ना। जैसे हम स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो वो जो एयर होती है बाहर आ जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, एयर इन सॉलिड या फिर गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड का एग्जांपल जेली। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जेली से खेलते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर बाहर से तो कैसा होता है, सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर लिक्विड मीडियम होता है, तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड इन सॉलिड, है ना। तो जेल इसका एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल है कॉलोइडल सॉल्यूशन का सॉलिड इन सॉलिड। ये है, आपने देखा होगा जो बहुत सारे लोग हाथ में माणिक रत्न पहनते हैं, है ना, पुखराज वगैरह ऐसा कुछ, जैसे मणि रत्न जो हो गए, इन्हें हम कह सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल। सॉलिड सोल भी कहते हैं इसको। जेम स्टोन का मतलब यहाँ पे मणि रत्नों से ही है। ठीक है, जैसे मोती, माणक जो लोग पहनते हैं। अब आगे चलते हैं, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी प्योरीफिकेशन के यहाँ पर हम कुछ मेथड पढ़ेंगे कि मिक्सचर में से किसी सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना है।
है ना, दो मिक्सचर या दो से ज़्यादा का जो मिक्सचर है उसमें से हमें कुछ सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे सेपरेटिंग द डाई फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक। कोई डाई है या इंक है, उसमें से हमें इंक सेपरेट करनी है या डाई अलग करनी है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए इसमें जो मेथड बताया वो बताया एवेपोरेशन का, कि जैसे इसमें आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या क्या है, एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर वाटर फिल कर दिया है और नीचे से बर्नर से फायर दी जा रही है, ठीक है, नीचे से वाटर को गर्म किया जा रहा है, और ऊपर जो है इंक रखी हुई है, ग्लास, वॉच ग्लास में इंक रखी हुई है। अब जब नीचे से इसको वाटर को हीट दी जाती है तो वाटर के पार्टिकल्स हीटअप होते हैं और स्टीम में कन्वर्ट होते हैं। उस स्टीम से ऊपर का जो ये वॉच ग्लास है जिसमें इंक रखी हुई है ये गर्म होता है, और उस हीट से इस इंक के अंदर जो लिक्विड होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है, और इस वॉच ग्लास में केवल डाई रह जाती है या इंक रह जाती है, ठीक है। तो इंक में से डाई को अलग करने का जो प्रोसेस है वो इससे किया जा सकता है, एवेपोरेशन से। टू सेपरेट द डाई फ्रॉम द इंक यूज एवेपोरेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसमें क्या कहा गया? वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, तो इसमें टेम्परेरी क्या है? वाटर है, क्योंकि वाटर को जैसे ही हीट मिलती है वाटर वेपराइज्ड हो गया, तो वाटर तो इसमें सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में क्या डिजॉल्व करी हुई है? सॉल्यूट क्या है? इंक है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से वॉलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया, उसको निकाल दिया, और क्या रह गया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट रह गया, मतलब इंक रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा अपने घर के आसपास या आपके घर के आसपास जो हलवाई वगैरह होते हैं वो दूध से क्रीम, घी, मक्खन वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, तो वो उस जो प्रोसेस काम में लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, या चर्निंग उसे कहा जाता है, चर्निंग कहा जाता है। उसमें जो प्रोसेस काम में लिया जाता है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है, ठीक है। तो मिल्क की चर्निंग की जाती है जिससे हमें दूध से क्रीम, घी, मक्खन, चीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क यूज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन that lighter particles stay at the top and heavier particles move toward bottom during the churning of mixture। तो जब मिल्क एक मिक्सचर है तो जब उसका चर्निंग किया जाता है तो उसके अंदर जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और जो लाइटर पार्टिकल जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो इससे लाइटर पार्टिकल का तो इससे क्रीम वगैरह निकल जाती है, और नीचे हैवियर पार्टिकल्स जिससे चीज़ और घी वगैरह जो है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की हेल्प से सेपरेशन कर सकते हैं मिल्क में से क्रीम का, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन दे रखे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो ब्लड और यूरिन टेस्ट जब होता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, और क्रीम से बटर को सेपरेट करने में भी ये प्रोसेस काम में लिया जाता है, ये हमने पढ़ ही लिया। इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू मूव आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। गिले कपड़ों से वाटर को बाहर निकालने में या स्क्वीज़ करने में वॉशिंग मशीन के अंदर जो प्रोसेस काम में लिया जाता है उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। अब है सेपरेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। दो इमिजिबल लिक्विड हैं। दो इमिजिबल लिक्विड का मतलब क्या है? जो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे पानी में तेल, ठीक है। तो इसके लिए जो मेथड काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। मतलब एक इस तरह का एक डिवाइस काम में लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, ऊपर से इसमें मिक्सचर को डालते हैं तो जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो नीचे आ जाता है। मतलब पानी हैवियर होता है ना, पानी नीचे आ जाता है, और ऑयल जो होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है इसलिए वो ऊपर फ्लोट करता है। तो इससे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। टू सेपरेट द इमिजिबल लिक्विड, लेकिन ये फनल सिस्टम काम में आता है इमिजिबल लिक्विड में। टू सेपरेट द इमिजिबल लिक्विड यूज सेपरेटिंग फनल, ठीक है।
इममिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने में सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, सेपरेटिंग फनल। प्रिंसिपल क्या है इसका? दिस मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट टू इममिसिबल लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज सेपरेट आउट बाय सेपरेटिंग फनल। मतलब कि दो डिफरेंट डेंसिटीज़ के जो इममिसिबल लिक्विड हैं उनको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट किया जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल है इसका। अगर दो डिफरेंट डेंसिटी के इममिसिबल लिक्विड हैं तो उनको सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। द मिक्सचर ऑफ इममिसिबल लिक्विड पार इनटू द सेपरेटिंग फनल। इसमें सबसे पहले सेपरेटिंग फनल में लिक्विड को भर दिया जाता है। लाइटर लिक्विड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ हैवियर लिक्विड। तो इससे क्या होता है, ये जो लाइटर लिक्विड होता है, हल्का लिक्विड तो ऊपर आ जाता है और लाइटर लिक्विड ऊपर आ जाता है, फ्लोट करता है, और हैवियर लिक्विड नीचे आ जाता है। दस हैवियर लिक्विड कैन ईजिली सेपरेट फ्रॉम द हैवियर लिक्विड। यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो द हैवियर लिक्विड कैन ईजिली सेपरेट फ्रॉम द, हैवियर की जगह करना लाइटर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना, लाइटर कर देना बच्चों, LIGHTER, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये मैंने आपको बता ही दिया। सेपरेटिंग ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स। आयरन जो होता है लोहा, उसके ओर्स में से सेपरेट किया जाता है। तो ये प्रोसेस काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आज इतना ही, ये जितना कराया आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड बाय, सी यू।